एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बस स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने नई वीडियो में। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। और आज के मौसम की बात की जाए तो अच्छी धूप खिली हुई है। आजकल अच्छी धूप ही खिलती है। बहुत ज़्यादा धूप होती है दिन को 10 बजे के बाद, तो बहुत ज़्यादा धूप होती है। 3 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप होती है, फिर उसके बाद तो ठंड पड़ जाती है। लेकिन अगर एक आधी बारिश हो जाए तो ठंड पड़ सकती है अभी, बट अब बारिश का कोई पता नहीं है कब होगी कि नहीं होगी अब। और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अब ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने आज सरसों का साग और भटूरू। और अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, झाड़ू पोछा भी किचन में कर लिया है। और अभी जा रही हूँ मैं गोबर निकालने, भी गाय का गोबर निकालूंगी। फिर उसके बाद मेरे को कंबल भी है साफ़ करने को एक। फिर मैं कंबल साफ़ करने के बाद मेरे को फ्रेश भी होना है। और आज करूँगी मैं अपनी सूट की कटिंग, सॉरी कमीज़ की कटिंग, सूट ही समझो। पिछली बार तो मैंने रेडी कर दी है, लेकिन आज करूँगी मैं कमीज़ भी रेडी। मैंने लाइनिंग ला दी हुई है, पिछली कल लाई हुई है। और आज करूँगी मैं कमीज़ की कटिंग और कल सिलाऊंगी, फिर जाएगी मेरी कमीज़ भी रेडी। अभी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। अभी गोबर भी निकाल दिया है, पूरा गोबर निकाल दिया है अभी। और मैंने पानी भी दे दिया गाय को, अभी पानी भी दे दिया और गोबर भी निकाल दिया। और अभी जाऊंगी, सबसे पहले अब कंबल वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद खुद भी नहाऊंगी। और धूल ही धूल होगी है कपड़ों में भी। और जाला बोलते हैं हमारे काल के जो होता है, ये दो काला ही काला हो गया मेरा फेस भी। वो मैंने वो साफ़ की ना पाइप, तंदूर की पाइप मैंने साफ़ की ना, उससे वो जाला फंस गया मेरे फेस पर। और अभी जाऊँगी मैं कंबल वगैरह साफ़ करूँगी। कंबल है ना, एक ही कंबल है और उसकी कवर है, बस वही है, एक ही है वो। और फिर उसके बाद नहाऊँगी, फ्रेश होंगी, बढ़िया, फिर सुंदर सुंदर बनूँगी। अभी सुबह सुबह ऐसे होता है ना, काम करके ज़्यादा होता है। जो तंदूर की पाइप हम साफ़ नहीं करते ठुर के, उससे जो जल आता है ना, वो पूरा फेस से फंस जाता है और उसमें फिर काली काली हो जाती है। तो मैं काली हूँ, फिर से और ज़्यादा काली हो जाती हूँ। अभी जल्दी जल्दी करती हूँ, गाय को करती हूँ अब टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी इनका काम मैंने कर दिया है कंप्लीट। अब घास मिलेगा इनको 1 बजे, तब तक के लिए अब ये अब रेस्ट कर सकती है। बाकी अभी जाती जल्दी जल्दी, अब अपना काम सारा काम निपटाने के बाद ही मिलती हूँ। अभी फ्रेश भी हो गई हूँ और अभी 12:40 हो गया और अभी आ गई हूँ मैं गाय को घास देने। और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ कपड़े वगैरह साफ़ करके। और अभी देखो, अभी जस्ट मैं नहा के ही आई हूँ और अभी मैंने गर्मी वाले कपड़े निकाल दिए है। और देखो अंदर गाय भी अंदर से आवाज़ लगा रही कि आ जाओ जल्दी, हमें भी घास दो भाई, हमें भी घास दो भाई, हमें भी घास दो। ये ना बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत मारती है मेरे को। मैं सारा से शरारत करती हूँ ना, मेरे को बहुत मारती है। और ये वाली कुछ भी नहीं करती, ये बिल्कुल शांत रहती है। लेकिन ये वाली ऐसे, सिर्फ अपने सींग तो है नहीं इसको, लेकिन ऐसे करती रहती है। देखो मैं इसको शरारती करती हूँ। अभी इनको मैं घास देती हूँ।
मैं कपड़े वगैरह भी साफ़ कर दिए, कंबल भी साफ़ कर दी, सारे कपड़े साफ़ कर दिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे को इस कंबल उठाने में आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, बहुत वजनी, बहुत भारी थी ये। वजनी भारी एक ही चीज़ है, लेकिन चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा भारी थी, बहुत मुश्किल से मैंने उठाई। मैंने कपड़े वगैरह पूरे साफ़ कर दिए, गाय को भी पानी दे दिया, घास भी दिया, सब कुछ सारा काम कर दिया। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर अपनी लाइनिंग काटूँगी, फिर काटूँगी अपना सूट तो क्या, कमीज। बाल मैंने आज वॉश नहीं किए, क्योंकि मैंने पिछले कल ही बाल वॉश किए थे, फिर मैंने आज बाल वॉश नहीं किए, सिर्फ ऐसे ही कपड़े वगैरह चेंज किए। मैंने गर्मी के कपड़े भी निकाल दिए हैं और सर्दी के कपड़े कर दिए हैं पैक, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। दिन को सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होती है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैंने भी अब गर्मी के कपड़े निकाल दिए। और इसके बाद जो ना किसी मैंने काटी हुई है, वो मतलब एक टाइम में वो फैशन चला था ना, वो घाघरे वाला, तो मैंने इसमें भी वो घाघरे लगाए थे। जैसे काम करते टाइम ना मेरे को दिक्कत आती थी उससे, क्योंकि जैसे उसका आगे जो फूल होता है ना, वो घेरा ज़्यादा होता है, घाघरे का जो घेरा होता है ना वो ज़्यादा था, तो जैसे कोई काम करते टाइम वो ऐसे लग जाता था नीचे मिट्टी पे। फिर मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ इसे बढ़िया, क्योंकि उसमें पीछे मतलब जैसे अभी मैं इसको लगाऊंगी ना थोड़ी देर, वैसे कुछ काम करना होगा तो ऐसे क्या बोलते होंगे आप, हमारे बोलते हैं रगड़ना, तो रगड़ा लग रहा था उसमें बार बार। मैंने सोचा बड़े बढ़िया निकाल देती हूँ, फिर मैंने वो परे निकाल दी। इसकी बाजू फिर अब ये आधी बाजू है, और मेरी बाजू ना धूप से जल गई है, देखो ये धूप से जली हुई है, काली हो गई है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बाजू में ना फिर धूप में काम करते टाइम फिर धूप लगती है ना, तो फिर जल जाती है बाजू। ये मेरी बाजू भी धूप से जल गई है। मेरा मतलब शरीर में मतलब फेस वगैरह भी जला हुआ है, गर्दन भी मेरी धूप से जली हुई है, क्योंकि धूप में काम करना पड़ता है ना, तो करके ये जल गई है। मैं काली हूँ, एक तो मेरा रंग पहले से ही काला है, लेकिन फिर धूप के जलने से और ज़्यादा काला हो गया है। चलो कोई नहीं, जो रूप भगवान दिया इसी में खुश रहो। काले गोरे भगवान ने दो इंसान बनाए हैं, सभी गोरे भी नहीं होंगे, सभी काले भी नहीं होंगे। भगवान ने मेरे को जो जितना दिया मैं उसमें संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, भगवान ने मेरे को बहुत दिया है। अभी करते थोड़ी बहुत अपनी चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग बिंदी वगैरह लगाते हैं, लिपस्टिक वगैरह भी लगाते हैं। और मेरी स्किन ना बहुत ड्राई है अभी। अब गर्मी के एक मार्च के बाद ना मेरी स्किन, अप्रैल के टाइम में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अभी फरवरी का मंथ है ना, इसमें अभी ड्राई रहती है स्किन। फिर मार्च के बाद अप्रैल में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, फिर मेरे को ये ऑयली क्रीम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ सर्दी में पड़ती है, बाकी गर्मियों में फिर मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। गर्मियों में मैं एकदम फिर काली हो जाती हूँ अगर मैं ऑयली क्रीम लगाती हूँ। गाइज़ मैं आप सबको बोलना तो भूल ही गई, इसके लिए सॉरी। आप सबको हैप्पी होली। और आपकी होली कब है? इस बार 3 होली है ना, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। हमारी तो कल है, आपकी कब है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी होली कब है, और आपकी होली में क्या क्या बनता है, कैसे कैसे आप होली मनाते हैं। हमारी होली तो कल है, बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी होली कब है। और आप सबको हैप्पी होली। अभी लगी हूँ मैं सूट की कटिंग करने, सूट नहीं, मैं कब से सूट ही बोल रही हूँ, कमीज़ की कटिंग। और ये रही मेरी लाइनिंग, और ये रहा मेरा कुर्ता। जल्दी जल्दी करते हैं सूट की कटिंग, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। अब ले रही हूँ मैं नाप, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8, 14, 22 साइड के लिए। अभी मैंने 8, 14, 22 भी ले लिया है, और अभी लूँगी मैं छाती। सभी अपना अपना नाप लेंगे। जैसे आप छाती, कमर और हिप ले लेंगे ना, उसके आगे 1 या 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से यहाँ तक लिया 7, यहाँ से नीचे लिया 8, 14, 22, और नीचे पल्ला लिया मैंने 11। ये सी है मेरी कटिंग, बिल्कुल सिंपल सी।
अभी कमीज भी काट दी, लाइनिंग सब कुछ काट दिया है और अभी जाऊंगी मैं खाना खाने। अब मैं थोड़ी देर बाद ही इसको स्टिच करूँगी। अगर मेरे टाइम लगा क्योंकि मेरे को अभी प्याज की कढ़ाई भी है करने को। थोड़ी सी प्याज है मेरे को किचन गार्डन में लगाया, थोड़ा सा ही है वो, शायद 1 घंटा तो लग जाएगा मेरा। उसको साफ़ करूँगी मैं, उसमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का घास लगा हुआ उसको मैं साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद अगर मेरे पास टाइम रहा तो उसके बाद फिर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, अगर मेरे पास टाइम रहा तो, नहीं तो फिर कल ही करूँगी। अब कटिंग तो मैंने कर दी है, बाकी अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने। अभी मैं खाना खाऊँगी, अब मैं उसी के बाद मिलती हूँ। मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ। बज चुके हैं शाम के 5 और लगी है डिनर की तैयारी। डिनर में डाल रही हूँ मैं आज माँ की दाल। आज बन रही माँ की दाल और चावल। अभी आज मैं गैस के ऊपर ही बनाऊँगी, पकने को रखूँगी गैस के ऊपर, बाद में आग लाऊँगी। तड़का वगैरह तो मैं गैस में, सॉरी चूल्हे में ही दूँगी, तंदूर में। बाकी अभी स्टीम में इसी में दूँगी आने को, कुकर में। मैं दाल डाल लेती हूँ, मेरे को साफ़ भी करने को है, साफ़ कर लेती हूँ। एक हाथ से नहीं हो पाएगा, दोनों हाथ लगेंगे मेरे। अभी बज चुके शाम के 5:30 और मैं आ गई हूँ गाय दूने, गाय से दूध निकालने। गाय दूने बोलते हैं हम, गाय से दूध निकालने। और अभी अंधेरा तो हुआ नहीं, अभी लेट होता है अंधेरा, दिन काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं गाय से दूध निकाल लेती हूँ क्योंकि अंदर अब अंधेरा है। देखो अब इधर बिल्कुल अंधेरा है। अभी लाइट नहीं है ना यहाँ पर, लाइट थी यहाँ, लाइट तो है यहाँ पर लेकिन वो ख़राब हुई है, अब लाइट नहीं है यहाँ पर। मैं ऐसे ही करूँगी। बाकी मैं गाय से दूध निकाल लेती हूँ, तो गाय से दूध निकालने के बाद ही मिलती हूँ। फिर उसके बाद डिनर भी करना है।